वक्त के इतिहास के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लार्ड वेलेस्ली और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब जो हमने पहले पढ़ा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और फिर हमने उसमें जो है वारन हेस्टिंग का कुछ बताया था आपको। और अब जो पढ़ेंगे कि वारन हेस्टिंग का कार्यकाल 1785 ईस्वी में खत्म हो जाने के बाद वो इंग्लैंड चला गया था। और हेस्टिंग के बाद मैकफर्सन जो है 1785-86 21 महीने के लिए वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था। फिर सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी। कॉर्नवालिस जहाँ तक हो सके भारत में उसने इस नीति का पालन करता रहा। 1793 में वो वापस इंग्लैंड चला गया। वापस वो इंग्लैंड चला गया और फिर सर जॉन शोर जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने भी कॉर्नवालिस की नीति का अनुसरण किया और 1785 में जब हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस युद्ध के बीच में किसी की भी सहायता देने के लिए नहीं पड़ूंगा। और वो निजाम जो है वो हार भी गया था और फिर उसे अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी थी। 1798 में सर जॉन शोर को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उसके स्थान पर वेलेस्ली को गवर्नर जनरल बना करके भारत में भेजा, है ना। अब सालबई की संधि से हमने पहले पढ़ा था कि सालबई की संधि से मराठों और अंग्रेजों के बीच में 20 वर्ष तक शांति बनी रही थी और इस अवधि में मराठा अपने अन्य शत्रुओं से निपटते रहे थे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी भारत में जो है मराठों का प्रभाव फैल गया था और इस अवधि में महादजी सिंधिया की शक्ति में वृद्धि हुई थी। पेशवा की शक्ति का रोष हुआ था और पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस मराठा संघ का सर्वेसर्वा बन गया था। 1776 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और बाजीराव द्वितीय जो है वो पेशवा की मनसब पर बैठा। अब जो है मराठा में आपसी संघर्ष अब हुआ है। पेशवा बाजीराव द्वितीय सर्वथा अयोग्य था। 13 मार्च 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो मृत्यु हो गई। जब तक वो जीवित था तब तक मराठों में एकता बनी रही, लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा सरदारों में आपसी संघर्ष पैदा हो गया और दो मराठा सरदारों ग्वालियर का शासक दौलतराव सिंधिया और इंदौर का शासक जसवंतराव होलकर के बीच में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। अब पेशवा पर किसका प्रभाव रहे, क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वो बहुत ही निर्बल व्यक्ति था और किसी शक्तिशाली मराठा सरदार का उसको मतलब साया चाहता था, वो संरक्षण चाहता था, अतः वह दौलतराव सिंधिया के संरक्षण में चला गया। अब बाजीराव व सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध मोर्चा बना लिया और होलकर के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। फलस्वरूप 1802 के प्रारंभ में सिंधिया और होलकरों के बीच में युद्ध हो गया। अब यह है कि जब होलकर जो है मालवा में सिंधिया की सेना के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब पूना में पेशवा ने होलकर के भाई
बिट्ठू जी की हत्या कर दी। तो होलकर के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ये जो है होलकर जो है अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पूना गया और वहाँ पर पूना में होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया और एक जो मतलब कहते हैं कि वीरता विजेता की भांति वो जो है पूना आया और इससे पेशवा जो है वो पूना में आया और होलकर ने जो इधर है होलकर ने राघोबा जो था रघुनाथ राय जो है उसके दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा जो है वो बना तो सही लेकिन वो बसीन चला गया था, जो बम्बई के पास एक अंग्रेजों की बस्ती थी वहाँ चला गया और वेलेजली से कहा कि मुझे आप सहायता दो। तो वेलेजली तो उस समय बिल्कुल इसी ताक में था कि वो जो कब कोई पेशवा आए और कैसे उनको अपने पक्ष में करके और किस तरह से उनको सहायक संधि के लिए विवश किया जाए। तो ऐसा ही हुआ कि उसने सहायक संधि के लिए विवश किया। उसने इस पेशवा ने जो है शर्त भी स्वीकार कर ली और 31 दिसंबर 1802 में पेशवा और कंपनी के बीच में बसीन की संधि हुई, जिसकी मुख्य शर्तें जो है वो यह थी, जैसे कि पेशवा ने 6000 अंग्रेजों की सेना अगर वो रखेगा, कौन पेशवा? विनायक राव, जो अगर 6000 अंग्रेजों की सेना रखता है तो उसका खर्चा वो खुद ही उठाएगा और 26 लाख रुपए का वार्षिक भूभाग जो है वो अंग्रेजों को देगा। दूसरा है उसकी अनुमति के बिना, यानी कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना पेशवा जो है मराठा राज्य में किसी भी यूरोपियन को नियुक्त नहीं करेगा और अपने राज्य में ही रहने की अनुमति देगा। और तीसरा है पेशवा है वो सूरत पर अपना अधिकार त्याग दे। चौथा है पेशवा के निजाम और गायकवाड़ के साथ जो झगड़े हैं उन झगड़ों के पंच निपटारे का कार्य कंपनी को ही सौंपा जाए। और पांचवा है भविष्य में किसी भी राज्य के साथ युद्ध संधि अथवा पत्र व्यवहार अगर कोई करता है तो बिना अंग्रेजों की रजामंदी से वो नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से बसीन संधि जो है भारतीय इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मतलब एक पटाक्षेप रहा है, बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। इस संधि के द्वारा पेशवा ने मराठों के सम्मान और स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया और मराठा शक्ति को भारी धक्का लगा। किंतु अंग्रेजों के लिए यह संधि अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। इससे क्या है, इस संधि के बाद संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो गया था। तो इस संधि का सबसे बड़ा दोष तो यही था कि अंग्रेजों का मराठों से युद्ध निश्चित हो गया और वेलेजली ने मराठों के आंतरिक झगड़ों को तय करने का जो उत्तरदायित्व है उसने अपने ऊपर ले लिया। अब जो है क्योंकि वेलेजली ने जो अपने ऊपर ले लिया, अब वे जो अंग्रेज की शक्ति जो है वो बढ़ गई थी इस संधि के बाद, है ना। तो अब जो है बसीन की संधि अब जो हम पढ़ेंगे और बसीन की संधि हमने आपको बताई और उसका महत्व भी बताया। अब उसके बाद क्या है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है, शुरू हुआ। और ये जो है बसीन की संधि के बाद मई और जून 1803 में बाजीराव द्वितीय जो को अंग्रेजों के संरक्षण में पुनः पेशवा बना लिया।